राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रिया मोदी के नारे लगाकर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बीजेपी का आभार व्यक्त किया। ये कहते हुए कि पिछली सरकारों के दौरान वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को अब खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और मनमानी पर रोक लगाएगा। वक्फ संशोधन बिल से वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे वक्फ बोर्डों के राजस्व में वृद्धि होगी। इससे मुस्लिम समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से मुस्लिम समाज के कमज़ोर वर्गों को सीधा लाभ होगा। खास तौर से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद और खुशी का माहौल इनके अंदर देखने को मिल रहा है और शुक्रिया मोदी जी का पोस्टर आपके सामने दिख रहा होगा। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व की प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आपने शुक्रिया मोदी जी का जो पोस्टर लगाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का इसलिए कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को बहकाने का काम किया, बरगलाने का काम किया और हमारी कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो कब्जा करके बैठ गए। मैं सिर्फ राजस्थान की आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारी 169 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने 1947 से लेकर और 1990 के बीच में उनको किराए पर लिया, मगर किराया कभी चुकाया नहीं। ऐसा कई हमारी प्रॉपर्टीज़ है जिनके ऊपर कांग्रेस ने सरकार रहते हुए उन पर कब्जे किए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का और ख़ास तौर से किरण रिजिजू जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वक्फ का ये संशोधन का जो बिल वो लेकर आए हैं, आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि मुस्लिम समाज का इससे भला होगा, चाहे वो बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो। अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला होगा और पूरा देश के जो मुसलमान हैं अधिकतर इसके विरोध में उतरे हुए, ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? देखिए उनको बिल्कुल कांग्रेस ने और तमाम विपक्ष ने जो है मिसगाइड करने का काम किया है। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि मुद्दों पर बात कीजिए, बहकाने का काम मत कीजिए। आप बताइए, जब मुल्क 47 में आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड आपके पास था, आपने ऐसे कितने काम कर दिए उनके फलाह और बहबूदी के, जिससे मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन आ गई हो, व्यापार आ गया हो, या उन्होंने आगे अपने बच्चों के आगे कई अच्छे काम कर लिए हों? कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर किसी का भला हुआ है, चाहे पिछले 70 सालों में तो वक्फ बोर्ड के स्टाफ का भला हुआ है, चेयरमैन का भला हुआ है और वहाँ जो मेंबर बनते हैं उनका भला हुआ है, जो दरगाहों में जो लोग कब्जे करके बैठे हुए हैं उनका भला हुआ है। आम मुसलमान को कोई भला नहीं हुआ। नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है और ऐसे ही मंदिर बोर्ड भी है और भी कई बोर्ड है, वहाँ शामिल नहीं है। और ख़ास तौर से मोदी जी को मुसलमानों से इतनी चिंता क्यों? देखिए कल गृह मंत्री जी ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबर होंगे उसमें गैर मुस्लिम कोई भी नहीं होगा। जब गैर मुस्लिम सदस्य उसमें होगा नहीं तो समाज, सारे मुस्लिम समाज के सदस्य ही उसमें होंगे। और जहां तक है ये बहकाने का काम है कि हम आगे अपील में नहीं जा सकते, किसी भी फैसले के खिलाफ कोर्ट हमेशा खुला हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो कहीं किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी उससे छिन रही है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या बेहतर मुस्तकबिल हो, मुसलमानों को किस तरह से क्या विकास होना चाहिए, मुसलमानों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? खास तौर सारा पैसा मुस्लिम समाज के बच्चों के पढ़ाई में काम में आना चाहिए। जब एजुकेशन हमारे पास होगी तो एक बड़ा अच्छा, वो किसी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS IPS बनेंगे, जिन बच्चों के पास फीस चुकाने का पैसा नहीं है तो ये तय मान लीजिए कि आने वाले वक्त में जब वो IAS IPS बनेंगे तो आज के जो राजा बादशाह हैं वो IAS IPS होते हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, व्यापार में वो लोग जाएंगे। हमारी बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी, उनका जो ड्रॉप आउट है, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में इस पैसे को माइनॉरिटी के फलाह बहबूदी के और उनके व्यापार के लिए काम में लिया जाए। मैं अभी हमारे भाई ने कहा ना कि जिस प्रकार के 70 साल में ये कांग्रेस और उनके दलाल और उनके एजेंट इस वक्फ बोर्ड को लूटा है, वो ऐतिहासिक लूट है। क्योंकि आज इसने कहा कि हमारे स्कूलों की, बच्चियों की शादियों की, हमारे जो स्कूल खोलना, मदरसे खोलना, जो होना तो चाहिए काम ये, और वो अपनी प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया हुआ है। इसलिए मोदी जी ने कहा एक MI रोड है जयपुर में, MI रोड, अगर पूरी वक्फ बोर्ड की जमीन पे। आप भ्रष्टाचार की बात करना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार हर एक डिपार्टमेंट में है या नहीं? हर डिपार्टमेंट की बात में तो वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी को इतनी
इतनी हमदर्दी वक्फ बोर्ड से क्यों है? ऐसा मेरी बात सुने, मोदी जी को मालिक ने उतारा है। कोई आता दुनिया में ऐसा आदमी? मालिक को तो सबने उतारा है सर। नहीं, मैं बताऊँ, इस काम के लिए उतारा है। अच्छा, इस काम के लिए उतारा है। अच्छा, मोदी, अच्छा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री है, आपके 288 जिन्होंने साइन किए हैं। ख़ास तौर से अगर हम एमपी की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं है। राजस्थान में अगर विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा में एक भी विधायक हमारा मुस्लिम नहीं है। वहाँ मोदी जी को हमदर्दी दिखाई नहीं देती और वक्फ बोर्ड से काफ़ी बड़ी हमदर्दी दिखाई देती है। ऐसा क्यों सर? मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर चीज़ को देखती है, हर कार्यकर्ता को देखता है। हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं ध्यान देती सर? क्वेश्चन की बात तो सुनो, हम जीतने वाले मुसलमान को, जीतने वाले हिंदू को, जीतने वाले पारसी को, हर जीतने वाले को देते हैं। और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को दिया। आगे राजस्थान में 4 सीटें दी, पिछले टाइम 4 सीटें दी। और आप जीतने की बात करें, क्या किशनपोल विधानसभा आप जीत नहीं सकते हो? क्या आपके आदर्श नगर विधानसभा नहीं जीत सकते? फतेहपुर की विधानसभा नहीं जीत सकता है? इसलिए ऐसी बात नहीं है, सब जगह दे रहे हैं। इसलिए आप ये चुनाव और ये बात, अभी वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड में एक ऐतिहासिक काम हुआ है और आने वाले समय में हमारे समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ पर बम पटाखे बजाकर, मिठाइयाँ बांटकर खुशी जाहिर की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो उनको अपना परिवार समझते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया ने, उनके नेतृत्व में कल जो ये वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, रात को लोकसभा में वो पारित हो गया, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। निश्चित ही इससे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा भला होने वाला है और उनको राहत मिलने वाली है। और ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिन्होंने कई सालों से, कई वर्षों से अवैध कब्जे कर रखे हैं वक्फ की संपत्तियों को, जिन्होंने अपना धरोहर समझ रखा है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की भावनाओं में बहकर इस तरह के विरोध का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आने वाले दिनों में इस विधेयक के अंदर जितना लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष तौर से राजस्थान के अंदर हमारे जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, और जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं माननीय मदन राठौड़ जी, हम सब मिलकर इस जो विधेयक का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी और हमारी पूरी टीम आई यहाँ पर, और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया और माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त किया। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।